हेलो दोस्तों, मैं सदाब राजा। आप देख रहे हैं देश दुनिया तक। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कटरा क्षेत्र संख्या 44 के जिला पार्षद, पूर्व जिला पार्षद मुन्ना जी है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। मुन्ना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो आप बताइएगा, क्षेत्र संख्या 44 में क्या क्या काम हुआ है, विकास किस तरह से हुआ है? क्षेत्र संख्या 44 कटरा में अभी जो 5 वर्षीय जाने वाला है, 6-7 महीना और बचा हुआ है, इसमें हमारे हिसाब से कहीं कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ जो है दलाली के सिवा कोई काम वो लोग नहीं किए हैं। और जितने भी गरीब गुरबा कोई भी मामला में फंसे, उनसे सिर्फ पैसा वसूला गया और काम आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ। इससे पहले भी एक बार न्यूज़ चैनल पे मैंने इंटरव्यू दिया था कि अगर क्षेत्र संख्या जिला परिषद 44 में अगर 5 पंचायत वो गिना दे कि हम दो दो काम किए हैं, कहीं बोर्ड दिखा दें, तो हम उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पहले भी मैंने कहा था। उसके बाद अभी अभी मालूम हुआ हमको 2-4 दिन पहले कि पहले तो वो ये कह रहे थे कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, उनको ये पता था कि आरक्षण में चला जाएगा सीट। लेकिन अब जो फिर देख रहे हैं कि उनको मालूम हुआ कि कहीं से महिला होगा, तो फिर उनकी पत्नी को देख रहा है कि फिर घूमते हुए क्षेत्र में, और क्षेत्र में उनके साथ क्या क्या हो रहा हो तो जनता जान रही है। हम लोग भी पता है, लेकिन हम लोग उस पर कॉमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक महिला है, महिला का सम्मान करना मेरा ये फर्ज बनता है। लेकिन जिला परिषद क्षेत्र में कहीं कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ जो है लूट खसोट हुआ है। इनका जो पैसा मिला, इनको जो फंडिंग हुआ, जिला परिषद ऐसा नहीं है, और जिला परिषद में चले आइए आप, बगल में सिंहवाड़ा है, इसके बगल औड़ाई चले आइए, हर जगह विकास हुआ, पैसा मिला है, फंड आया है, सरकार गवर्नमेंट ने पैसा दिया है। लेकिन इनका नीति रहा कि अपना पैसा 15% कमीशन लेकर जहाँ से पैसा मिलता है वहाँ अपना ये उसको भजा लेते हैं, पैसा जेब में रख लेते हैं। क्योंकि उनका कहना है कि हम क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, तो हम जाके पैसा कहाँ लगाएंगे, और हम जो किसी को देंगे योजना तो उससे हमको क्या मिलेगा, हम पैसा जेब में अपना बना लेंगे, यही उनका कहना है। और रही बात कि जनता इस बार सारा हिसाब उनसे लेगी। जब अभी चुनाव का समय आ रहा है, आने दीजिए, बहुत सारा जो है उनका जो है पोल पाटा है, जो काम क्या किए हैं, कहीं कोई काम नहीं हुआ है। अभी एक बार हमारे ही पंचायत में एक नाला, 2 नाला 15 दिन से किया गया, जो कि मनरेगा से उस नाला को काम किया गया और 15 लाख रुपए निकासी कर लिए, यही तो काम हुआ है। जिला पार्षद क्षेत्र में घूमते घूमते है कि नहीं? मैं आप पता कर लीजिएगा मेरे बारे में जाके, जहां भी अगर कोई मामला हुआ या नहीं भी हुआ तो हम हर जगह नजर आएंगे आपको। आप चले जाइए, जहां भी चले जाइए। और जो लोग हमारे हैं वो हमारे हैं, प्लस नया बहुत सारे लोग जुड़े हैं। कोई भी एक आदमी कह दे कि हम मुन्ना भाई को फोन किया कि हमारा फलाना काम है, ढकाना कोई भी काम है, और मुन्ना भाई नहीं गए होंगे। हर काम, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर जगह हम जाके, हम तो मान लिया अभी प्रेजेंट में कुछ है नहीं, लेकिन जो मेरे से बन पड़ता है मैं जाके करता हूँ। और मेरा ये करेंगे, चुनाव तो आना जाना है। चुनाव या तो मान लीजिए कि अगर ये आरक्षण में चला जाता है, तो ये चुनाव से ही लोगों से मेरा रिश्ता नहीं है। लोगों से हमारा रिश्ता जो है दिली रिश्ता है, और आज का रिश्ता नहीं है, 25 सालों का रिश्ता लोगों से। और हर घर देख रहे हैं हम जब से फुल्ली, जब से राजनीति में हम आए, तो हम लगभग हर घर को जान रहे हैं कहाँ का। और जो भी घर का कोई समस्या होता है, हमको मालूम होता है, हम वहाँ जाके उस समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारा होता है, बहुत सारा नहीं होता है। अच्छा, ये फंड मिलने के बावजूद भी 15% लेके दूसरे इलाके में ट्रांसफर कर दिया जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही चलता है। अगर आपको मान लीजिए कि एक जिला परिषद है, उनको जो फंडिंग होता है तो उनका दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र में काम करें, लेकिन नहीं, ये नहीं करते हैं। ये करते हैं 15% कमीशन लेके अपना ये पैसा को किसी और क्षेत्र में अपना जो अनुशंसा कर देते हैं। अच्छा, यही तो इनका काम है। अब दिखा देना, हम तो आपको कह रहे हैं बार बार कि अगर हमको जो 7 पंचायत है, 7 पंचायत में 5 पंचायत में अगर 2-2 बोर्ड इनका नाम का लगा मिल गया, तो हम आपको आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर हमको अभी दिखा दें तो हम आपके चैनल पर आके घोषणा कर देंगे कि इनके खिलाफ मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं इनका सपोर्ट करूंगा। मेरा ये दावा है। इसी साल चुनाव होना है, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से अपील करना चाहेंगे कि जनता मालिक है, आप देख लीजिए, 5 साल मौका दिए हैं, क्या काम आपके क्षेत्र का हुआ है, कितना लोगों का जो है कोई भी मामला में जाके ये फ्री में मामला को सॉल्व करा दिए हुए हैं। बोलते हैं बराबर कि जो है सरकार का फंडिंग नहीं है। सरकार का फंडिंग कैसे नहीं है? नहीं फंडिंग है, काम नहीं करते तो फिर चुनाव में क्यों आते हैं?
जब फंडिंग नहीं पता है आपको कि फंडिंग नहीं मिलता है या आपसे कोई काम नहीं होता, आप महिला आपकी है, कहीं नहीं जा पाती किसी के दुख सुख में, किसी के मामला में, तो फिर चुनाव में क्यों लड़वाते हैं? छोड़ दिए ना, क्यों लालच किए हुए हैं? लालच तो आपको है, तो फंड है तो लालच है, इसलिए आप बार बार चुनाव में आते हैं। और जब जीत के जाते हैं, जब कुछ नहीं करते तो यही कहते हैं आप आके। आप अपने बारे में परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम जावेद अहमद मुन्ना है, मेरा घर खौड़ा हुआ, और पूर्व में जिला परिषद हमारे यहाँ से पिताजी थे, और पिछले बार चुनाव हम लड़े थे इनके खिलाफ, और चुनाव सेकेंड में हमें रनर हम थे, और चुनाव हार गए। और हारना जितना तो लगा रहता है, जनता मालिक है, चलिए हारे, फिर हो सकता है जनता मौका दे, जनता मौका देगी, फिर सेवा करेंगे। जिस टाइम में हमारे फादर का रीजन था, लगभग पंचायत में हम लोगों ने काम किया है, और नाम बोलिएगा, नाम गिना देंगे आपको, कहाँ कहाँ हमने काम किया, किरकुल रोड का काम किया है, सब याद है हमको। और आज भी जाके देख लीजिए, बोर्ड नजर आएगा, आज भी रोड ऐसा ही का वैसा ही खड़ा है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, ब्लॉक स्तर पे और थाना स्तर पे घुसखोरी बहुत होता है, उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अब ब्लॉक स्तर पे तो सबको मालूम है कि ये सरकारें जो है खत्म है, ये सरकार का मनसा ही यही है कि गरीबों को लूटना। आवाज उठाइएगा उसके खिलाफ तो फिर आप जेल जाइएगा, आपको दबा दिया जाएगा। यही तो है हर जगह। आप चले जाइए, एक नॉर्मल से मामला अगर किसी का दाखिल खारिज है, बगैर पैसा लिए नहीं होता, जिसका किसी का जन्म प्रमाण पत्र है, आवासीय है, बगैर पैसा लिए सुनता नहीं लोग है। आप चिल्ला चिल्ला के रह जाइएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक अफसरशाही है, कहीं कुछ नहीं है। और थाना है, मान लीजिए थाना है तो कोई मामला अगर है, शरीफ लोग का है, आप जाइए, वहां जाइएगा तो आपका काम नहीं होगा। जो लोग हैं, जो सत्ता में है, जिनका है उनका भी लोग सुनता है, लेकिन ये लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये लोग तो भ्रष्ट है, ये लोग तो दलाल हैं, दलाली करते हैं लोग, ब्लॉक का दलाली है। आप मान लीजिए ब्लॉक से पैसा लीजिएगा, अब डीलर जो आपका अनाज काटता है तो ये लोग पैसा लेते हैं डीलर से, जिला परिषद हो चाहे जो भी हो। ये अनाज वाले मीटर में हर किसी को 1 किलो कम अनाज मिलता है, तो कैसे नहीं कम? जितने भी बिहार में, पूरे बिहार में कैसे कम नहीं मिलेगा? भ्रष्टाचार तो आपको बता ही दीजिए, भ्रष्टाचार चरम पर है। अब जब नेता ही, जिसको आप नेता मान रहे हैं, विधायक मान रहे हैं, जिला परिषद मान रहे हैं, वही खुद कमीशन जब लेगा तो आपको कम नहीं देगा। ये कम देने का रीजन वही है कि ये लोग वहां से पैसा लेते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको बात करने के लिए। आप देख रहे हैं देश दुनिया तक, देखते रहिएगा।